ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, तो अनवर जी से मैं अनुरोध करूँगा कि एक-एक करके वो बताते रहें और मैं फ़ोकस उसी वीडियो पे, उसी इंसान पे करता रहूँगा। ये फ़ोटो उस समय की है जब वो डेलीगेशन लेकर के वियतनाम गए थे। तो ये सुंदरलाल जी की तरफ भी आप इशारा कर दें। और ये सुंदरलाल जी बैठे हैं, ठीक है। बाकी सारे फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं और ये साथ में वहाँ के प्रीमियर हो ची मिन बैठे हुए हैं, जी जी वियतनाम के। जी ये फ़ोटो बहुत फेमस रहे हैं डॉक्टर कोटनेस, जो चाइना गए थे अपनी जान की बाजी लगा करके। वहाँ जो भी लड़ाई में घायल सिपाही थे उनके इलाज के लिए, जब वहाँ डॉक्टर्स की कमी थी, और वहाँ जा कर के उन्होंने जितने चीनी फ़ौजी थे उनकी सेवाएं की थी, घायलों को ठीक किया था। लेकिन बेचारे वहीं पर ही उनकी सेवा करते करते वहीं ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो यहाँ से बीमार ही गए थे। तो उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया था। ये डॉक्टर कोटनेस की वाइफ है और ये उनका बेटा है। ये कमला नेहरू है। ये दिल्ली के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर चौधरी ब्रह्मपाल हैं और बाकी सारे लोग खड़े हुए हैं। जी। ये एक बहुत फेमस फ़ोटो है, इसके बारे में भी आप बोल रहे थे। ये रशियन पार्लियामेंट की फ़ोटो है और आप जो दो आदमियों को देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों के सर पे बाल नहीं हैं। तो एक इसमें पंडित जी हैं और दूसरे निकिता क्रुश्चेव हैं, उस टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट। और ये साथ में ब्रेजनेव आपको दिख रहे हैं जो तालियां बजा रहे हैं बैठे हुए। ये कौन है, क्या नाम है? ये ब्रेजनेव हैं जो बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट बने। क्रुश्चेव। ये क्रुश्चेव है। अच्छा, ये क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और ये एक फ़ोटो है। ये चाइनीज़ एम्बेसी की फंक्शन की एक फ़ोटो है, एम्बेसी का ही है। ये बाबा हैं, ये मैं हूँ, ये श्री BN पांडे हैं जी जो बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने। ये इनकी वाइफ है। ये चाइनीज़ एम्बेसडर हैं। और ये सिंह साहब को मैं नहीं पहचान पा रहा कौन है। जी जी। ये पंडित जी के सम्मान में एक फ़ंक्शन रखा गया था और उसमें ये उस टाइम के मिनिस्टर हैं श्री VN गाडगिल, जो उनको ये एक अभिनंदन ग्रंथ लिखा गया था वो भेंट कर रहे हैं। और साथ में बैठे हुए हैं कमलापति त्रिपाठी, जो उस टाइम पे रेलवेज़ मिनिस्टर हुआ करते थे। जी। ये स्वतंत्रता सेनानी एक प्रोग्राम रखा था इसके लिए। तो ये बाबा बैठे हुए हैं और ये भी बहुत बड़े, बहुत फेमस वो रहे हैं हमारे फ्रीडम फाइटर, जी। डॉक्टर राजा महेंद्र प्रताप। जी जी, राजा में। जो हाँ वृंदावन और मथुरा के राजा थे। जी जी जी। ये एयरपोर्ट की फ़ोटो है जहाँ पे बाबा जो हैं वेलकम करने गए थे चाइनीज़ प्रीमियर चौविन लाई का। तो ये चौविन लाई है जी जी जी। जब वो भारत आए थे। जी। ये भी एक सम्मान में रखा गया फंक्शन है जी स्वतंत्रता सेनानियों के। तो ये राजा महेंद्र प्रताप जी हैं और ये बाबा हैं। जी। एक ये फ़ोटो है, इसमें आप भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये एक और फ़ोटो है। ये भी चाइनीज़ एम्बेसडर हैं। ये CP मलिक हैं, उस टाइम के एक बड़े वकील हुआ करते थे। ये रामाधार जी हैं, हम लोगों के घर के साथ में ही रहते थे, आना जाना काफ़ी था। तो ये भी हैं जी और ये जी चाइनीज़ एम्बेसडर है। जी। एक ये एयरपोर्ट का फ़ोटो है। ये जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये उनके सम्मान में एक फ़ंक्शन रखा गया था। तो ये पंडित जी हैं और वो खान साहब हैं। जी जी। एक ये प्रोफेसर गोरा हैं, उनके सम्मान में एक फ़ंक्शन रखा गया था। प्रोफेसर गोरा भी गांधी जी के बहुत ही करीबियों में से रहे हैं, उनको बहुत मानने वाले थे ये। जी जी जी। ये बाबा हैं, किसी फंक्शन में इनको बुलाया गया है उनके सम्मान के लिए। तो ये वहाँ की तस्वीर है, शायद ये नागपुर की तस्वीर है। जी जी जी। एक ये अच्छा, ये भी बताएं कि ये जिस समय की ये फ़ोटो है, क्या उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी PM थी भारत की? हाँ, ये बिल्कुल उनकी तभी की फ़ोटो है जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी। और आप दोनों में
प्यार देख सकते हैं, दोनों में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और आदर देख सकते हैं। आज के टाइम में शायद किसी की हिम्मत ना हो कि कोई ऐसे प्रधानमंत्री को हाथ करके पकड़ भी सके, क्योंकि एक फ़ासला रखा जाता है। लेकिन ना उन्होंने कभी उनको अपने से अलग समझा, ना कुछ और समझा, तो हमेशा उनको अपने बाप की तरह ही मानती थी, बाप ही कहती थी उनको, तो उनकी बहुत इज़्ज़त थी। तो ये उस दौरान की फ़ोटो है। जी। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये डॉक्टर कोटनिस की वाइफ हैं, ये उनके बेटे हैं, ये उनके, और ये बाबा हैं, ये उनके सम्मान में एक फ़ंक्शन रखा गया था। जी जी जी। ये एक बड़ी फेमस फ़ोटो है। ये फ़ोटो तब की है जब बाबा जो हैं एक डेलीगेशन लेकर के चाइना गए थे 1951 में, तो उस टाइम की फ़ोटो है। और ये उस टाइम के वहाँ के प्रीमियर माओ त्से तुंग है। ये एक इस फ़ोटो के बारे में बताएं कुछ थोड़ा। ये जब एटम बम गिराया गया था जापान के ऊपर, उसके विरोध में ये एक फंक्शन रखा गया था कि इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों को बैन होना चाहिए, तो उसके लिए। और साम्राज्यवाद के वो बहुत खिलाफ़ थे, अमेरिका के तो बहुत ही खिलाफ़ थे। और अमेरिका के जो नीति थी भारत सरकार की उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, उसका पूरा समर्थन करते थे। जी। एक ये एयरपोर्ट का है फ़ोटो। हाँ, ये वर्ल्ड पीस काउंसिल का एक डेलीगेशन है। ये उस समय की फ़ोटो है जब उन्होंने उनको रिसीव करने गए थे। जी। इसके बारे में कुछ बताएं। ये बाबा हैं और ये जनरल शाहनवाज़ हुसैन हैं, जो इंडियन आर्मी में जनरल हुआ करते थे। और ये गुरुजी हैं, मैं इनको ठीक से ना पहचान नहीं पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम। धन्यवाद। ये एक बताएं इस फ़ोटो के बारे में। ये बाबा हैं और ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, जो हमारे फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, उनके भी फादर। जी। ये एक फ़ोटो ये है। भी एक डेलीगेशन की ही फ़ोटो है जो रिसीव करने गए थे, फॉरेन डिग्नेटरीज का एक डेलीगेशन है। जी। ये कोरियन डेलीगेशन है और इसमें एक कोरियन एम्बेसडर हैं और दूसरे लोग हैं, और ये उस टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। जी। ये वही मैडम कोटनीस हैं। जी। ये आपकी फ़ोटो है, आपके छोटे भाई हैं और आप हैं शायद। हाँ, ये हम दोनों की फ़ोटो है। और घर के बाहर की फ़ोटो है ये। हम लोगों के घर के बाहर में पार्क था, बिल्कुल ठीक निकलते ही, तो ये वहाँ पे कुर्सी लगी हुई है और वहीं बाबा धूप सेका करते थे। और जब सर्दियाँ होती थी तो बाहर तख़त भी लग जाया करता था, बाहर घर के बाहर पार्क में ही। तो दिन भर वहाँ तख़त पे बैठ करके अपना धूप सेका करते थे, नाश्ता भी वहीं करते थे, खाना भी वहीं खाते थे, और 4 बजे करीब घर के अंदर तब आते थे। जी जी जी। ये चेकोस्लोवाकिया डे पे रिसेप्शन की फ़ोटो है। जी। ये चेकोस्लोवाकियन जो है एम्बेसडर हैं। जी। ये एक फ़ोटो है। हाँ, ये सऊदीया के वो हैं एम्बेसडर, उनके साथ फ़ोटो है। जी। ये वही जनरल शाहनवाज़ हुसैन के सम्मान में जो प्रोग्राम रखा गया था। जी। ये जैसे मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस जमावड़ा होता था सारे फ्रीडम फाइटर्स का और इस तरह के लोगों का, बड़े बड़े लेखकों का या वकीलों का, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ बैठ के बातें करते थे कि देश में क्या चल रहा है, क्या था, कैसे होना चाहिए, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तो वही एक मीटिंग का ये दौर चल रहा है। इनमें से कोई और साथी फ्रीडम फाइटर आप पहचान पाएँ? मैं तो इतना ज़्यादा नहीं पहचान पाऊँगा। ये शायद पिताजी बोल रहे थे कि लाला हनुमंत सहाय। हाँ हाँ शायद। हाँ हाँ, जी जी जी, अगर आप- हाँ हाँ, ये लाला हनुमंत सहाय है। मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये शायद डॉक्टर कोटनीस। हाँ, डॉक्टर कोटनीस और जी। उनकी बेटा। ये एक आप बताएं किसके साथ? ये फ़ोटो जो है चाइनीज़ एम्बेसी की है। मैं उस टाइम पे साथ था, लेकिन मुझे क्योंकि तो बड़े लोग बात करें तो मुझे बीच में से हटा दिया गया था। ये बाबा हैं और ये महारानी गुरचरण कौर हैं, जो नाभा की महारानी थी। जी जी जी। ये एक और डेलीगेशन है जिसमें लोग खड़े हुए हैं। इसमें राजा महेंद्र प्रताप हैं, ये बाबा हैं
ये मेरे फादर हैं, पिताजी हैं, जो फोटो थोड़ी सी ख़राब हो गई है यहाँ से। जी जी जी, ये भी एक फ़ोटो है। हाँ, ये भी एक फ़ोटो है। और आप इसमें एक चीज़ अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बैठे हुए हैं पंडित जी सुंदरलाल, ये राजा महेंद्र प्रताप बैठे हुए हैं। और पंडित जी की आप टोपी को देखिए, जी इतने बड़े आदमी होकर के भी इस टोपी के अंदर इतना बड़ा पेबंद लगा हुआ है। तो वो कभी शर्म नहीं करते थे, ना ही लालच करते थे कि भाई टोपी मेरी पेबंद लगा है, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े मुझे फंक्शन में जाना है। उन्होंने इस चीज़ को कभी तरजीह दी ही नहीं। पैसा उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता था, देख दिखावा वो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते थे, ना वो करते थे। तो इस तरह तो आजकल हमारे बच्चे भी ना निकलें घर से बाहर, उनको भी ब्रांडेड चाहिए होता है। जी आप सोच सकते हैं कि किस तरह के आदमी रहे हैं वो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं आपको सभी फ़ोटो इकट्ठी दिखा देता हूँ, कोशिश करूँगा। पूरी हमने मेज़ पे लगाई थी, हालांकि और भी बहुत सारी फ़ोटो हैं, लेकिन इतना काफ़ी मुझे लगता रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट कागजात होंगे और जो इम्पोर्टेंट फ़ोटो होंगी वो भी आपको दिखाते हैं, और भी हैं ये। और कई फ़ोटोज़ हैं, एक बार मैं पूरा आपको दिखा दूँ कितने हैं। मेन मुख्य मैंने निकाल ली हैं और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। और भी ढेर सारी फ़ोटोज़ इनमें हैं। कुछ कागजात रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो वियतनाम वॉर हुआ था, अमेरिका ने लड़ाई छेड़ी थी वियतनामीज़ के ख़िलाफ़, वियतनाम में वो सारी हिंसा हुई थी। तो उसकी फ़ोटोज़ वियतनामी गवर्नमेंट ने पंडित सुंदरलाल जी के पास भेजी थी और उन्हें ये कहा था कि आप भी इसमें थोड़ा सा छानबीन करें और देखें परखें, थोड़ा एनालाइज करें कि कितनी क्रूरता से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं यहाँ पे हैं तैनात, और किस तरीके से हिंसा और युद्ध की भयावह स्थिति है। ये फ़ोटोज़ हैं कितने भयानक, और ये आंदोलन पूरे हैं उनके ख़िलाफ़, और ये मृत जो शरीर हैं वो इतनी बुरी हालत में आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने हर एक फ़ोटो को एक्सप्लेन करने के लिए, फ़ोटो के पीछे, हर एक फ़ोटो के पीछे आप नंबर एक देखेंगे, नंबर है जैसे 19 है, 12 है, इस पर 23 है, 20 है, इस पर 11 है। हर फ़ोटोज़ के पीछे नंबर हैं। और उन फ़ोटोज़ के साथ साथ ये भी दिया है, लिख के उन्होंने भेजा था फ़ोटो की। ये जो आप एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये भी उन्होंने वियतनामीज़ गवर्नमेंट ने पंडित सुंदरलाल जी के पास भेजा था। तो इतनी बड़ी शख्सियत रहे हैं सुंदरलाल जी। और ये वियतनामी में ही लिखा हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, वियतनामीज़ में है। चलिए भी आपको कुछ और लेटर्स दिखा देते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह सब हो गई हैं। ये अनवर जी कुछ लेटर्स हैं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक एक करके बताते रहें। ये एक लेटर है, ये आप देखिए राम मनोहर लोहिया जी का लिखा हुआ पत्र है, जिसमें वो पंडित जी से बोल रहे हैं कि आजकल ज़माना कितना चेंज हो गया है और हर चीज़, हर आदमी मटेरियलिस्टिक हो गया है, अपना ही अपना सोचता है। लोगों के मतलब आंखों में जो पहले एक दूसरे के लिए इज़्ज़त या शर्म हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म होती जा रही है। तो उसी चीज़ को उन्होंने इस चीज़ के अंदर बयान किया है। जी। एक ये लेटर ये एक लेटर है 1954 का, प्रधानमंत्री हाउस से आया है। इंदिरा जी के सिग्नेचर हैं इस पर। और जो पंडित सुंदरलाल जी से बाबा से बोल रही हैं कि आज एक डेलीगेशन आने वाला है चाइना से, कल्चरल डेलीगेशन, और मैं चाहती हूँ कि आप उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पे जाएं और उनको रिसीव करें। जिस तरह से उन्होंने, जब आप 1951 में चाइना गए थे एक डेलीगेशन ले करके, आपका स्वागत किया था, आपका मान किया था और आप वहाँ से अच्छे विचार के साथ आए यहाँ पे, इसी तरह से ये लोग भी हमारी सभ्यता और साथ लेकर के यहाँ से जाएं। भारत संस्कृति क्या कहती है। जी जी। ये लाल बहादुर जी का एक लेटर है जो उन्होंने सुंदरलाल जी को एड्रेस किया है। जी। पंडित जी ये चाहते थे, बाबा ये चाहते थे कि
जो उर्दू लैंग्वेज है उसको यूपी के अंदर सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिले। तो उसी के मुतालिक उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका उन्होंने जवाब दिया लाल बहादुर जी ने कि मैंने आगे कंसर्न अथॉरिटीज़ को उसको फॉरवर्ड कर दिया है, जो आपकी रिक्वेस्ट है। जी। ये इंदिरा गांधी जी का एक और पत्र है, जिसमें वो मुबारकबाद दे रही हैं बाबा के उनकी जो 80वीं सालगिरह है उसकी। और एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखा दूं जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि बाबा का आनंद भवन में इलाहाबाद में बहुत आना जाना रहता था, तो इंदिरा जी जब बच्ची थी तब से उनको जानती हैं। तो वो इस चीज़ का जिक्र करती हुई लिख रही हैं कि मेरे दिमाग में पुरानी सारी यादें आ रही हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का कोई एक क्षण, एक पल ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता हो, जिसमें आपने पूरी तरह से भागीदारी ना की हो। जी जी जी, धन्यवाद अनवर जी। और ये एक आप बता दें, क्योंकि लेटर्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ भी आप देखिए इंदिरा गांधी के, तो मैं देख रहा जब इनके फाइल इतनी सहेज के इन्होंने रखी है, बहुत सारे लेटर्स हैं इंदिरा गांधी के जो आए भी हैं इंदिरा गांधी की तरफ से, और इन्होंने बहुत सारे लिखे भी हैं। और एक गांधी जी का भी एक लेटर आपके पास है, वो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि वो भी आप दिखा दें, और भी जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप वो भी ये आप एक दिखाएं। लेटर का जवाब है इंदिरा जी ने जो दिया है, जो बाबा ने कहा था कि भाई कनॉट प्लेस का नाम चेंज करके दूसरा नाम रखा जाए, मुजीब चौक, या मुजीब चौक को तो उन्होंने प्रपोज़ किया था वो रखा जाए, तो ये उसके मुतालिक लेटर है। ये एक लेटर है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया है। पंडित जी की कोई बहुत बड़ी पेंशन नहीं थी उस टाइम पे। शुरू में तो खैर स्वतंत्रता जो संग्राम सेनानी थे उनको मैक्सिमम पेंशन 500 रुपये महीना मिला करती थी, और कोई उनके पास काम था नहीं। और मेरे पिताजी की भी तनख्वाह बहुत नहीं थी, 400-500-700 रुपये महीना उनकी भी सैलरी हुआ करती थी। तो हम 5 लोग थे, और 5 से ज़्यादा तो दिन भर में 5 लोगों का घर में आना होता था। और बड़ी बड़ी शख्सियत घर में आती थी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हों, चाहे घाटगिल साहब हों, चाहे वीसी शुक्ला हों, चाहे राजेंद्र कुमारी वाजपेयी रही हों, चाहे कमलापति त्रिपाठी रहे हों, चाहे सुचिता कृपलानी रही हों। तो ये सब लोग घर पे अक्सर आया जाया करते थे। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी बाबा को, तो वो इंदिरा जी के यहाँ फ़ोन कर दिया करते थे कि बेटा पैसे चाहिए मुझे कुछ। तो ये उसी का लेटर है कि आपने मांगा था और मैं 1-2,500 रुपये की असिस्टेंस आपको रिलीज़ कर रही हूँ। तो जी ये जी किस तरह का है। जी। और लेटर्स तो बहुत सारे हैं, आप दिखा दीजिए, नहीं तो ये ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, ये लाल बहादुर जी का एक और लेटर है। जी जी जी। उसके बाद ये मोहम्मद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, ये चरण सिंह जी का लेटर है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। तो बाबा हमेशा से हिमायती रहे हैं कि भाई पंचायती राज होना चाहिए, खादी को ज़ोर मिलना चाहिए। तो उसी के लिए जो लिखा था उसके जवाब में उन्होंने चरण सिंह जी ने लिखा है कि वो इसमें क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे इस बाबत। जी जी जी। फिर ये एक और लेटर है जो इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर की तरफ से है। फिर एक ये राजभवन लखनऊ के गवर्नर का लेटर है, अली अकबर ख़ान साहब का। ये जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि नागालैंड पीस अकॉर्ड में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी सुलह कराने में। तो ये उनकी तरफ से एक लेटर है नागालैंड की तरफ से पंडित सुंदरलाल जी के नाम पे, और उन्होंने अपने साथ में एक मैनिफेस्टो अटैच किया कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। फिर ये एक और यूपी के गवर्नर का लेटर है। जी। ये वो लेटर है जिसमें उन्होंने जब बाबा को डीलिट की उपाधि दी गई थी, उपाधि जब दी गई हाँ, थी, तारीख आप देख सकते हैं 1973। जी। ये घनश्याम सिंह गुप्त जी का एक लेटर है। ये प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं। ये भी एएमयू के अंदर ये हिंदी पढ़ाया करते थे। तो इन्होंने किसी एक आदमी के लिए
सिफारिश करने के लिए लेटर लिखा है, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, कि उसको किसी तरह से मुलतवी किया जाए या उस पर पुनर्विचार किया जाए, उसकी सिफारिश करने के लिए। जी जी ये प्रताप सिंह जी का लेटर है, जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, जी सुंदरलाल जी के नाम पे है। जी ये साहित्य सम्मेलन में बुलावे का एक इनविटेशन है इटावा से। ये ताराचंद जी का एक लेटर है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो बाद में एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ये इंदिरा जी का एक और लेटर है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल का लेटर है। ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से आया है, वही जो उर्दू लैंग्वेज के लिए जो वो काम कर रहे थे। ये राजा महेंद्र प्रताप जी का लेटर है। राजा महेंद्र प्रताप जो वृंदावन और मथुरा के राजा थे, उनका खुद का हाथ से लिखा हुआ है। हाँ, उनका हाथ से लिखा हुआ लेटर है। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वेस्टर्न कोर्ट के अंदर, वेस्टर्न कोर्ट जो कनॉट प्लेस में एक होटल है जहाँ पे एमपीज़ का कोटा चलता है, रिक्वेस्ट करके कि मेरे लिए 1-2 रात के लिए वहाँ पे कमरा बुक करवा दें, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता रहता है 5 स्टार के मुकाबले। जी ये एक विष्णु सरन है, जो एमपी गजेटियर्स प्रिंट करते थे, उनकी तरफ से एक लेटर है। जी ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का लेटर है। वो इनवाइट कर रहे हैं श्री जेपी नारायण के साथ साथ इनको भी एक फंक्शन के अंदर, उसके लिए। अभी ये न्यूज़पेपर हैं कुछ, ये थोड़ा जल्दी ये न्यूज़पेपर्स हैं जो चाइना की तरफ से आया था जब पंडित जी की डेथ हुई थी, तो वहाँ की तरफ से कंडोलेंस लेटर है, और वहाँ जो न्यूज़ में छपा था उसके बारे में है ये। जी और ये सारे लेटर वही हैं कि पंडित जी ने कैसे कैसे काम किया देश की आज़ादी के लिए, कैसे आगे बढ़े, उनकी किस तरह से उनके सही मैसेज में, ये सब। जी 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 ये बताएं, ये लेटर के बारे में क्या ये खास एक लेटर है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, और वो लिखते हैं योर लेटर, किसी उनके लेटर को रेफ़र कर रहे हैं वो। यू विल ऑल व्हाट आई स्पोक यस्टरडे ऑन हिंदुस्तानी, यू एंड आई मस्ट वर्क हार्ड even unto death for the purpose, for the purpose, let us not lose heart। कि हमें हार नहीं माननी है, हिंदी की तरक्की के लिए काम करना अच्छा, है, इस पे हिंदुस्तानी के लिए काम करना है। गांधी जी का नाम नहीं है, तो देखने वाले कैसे पहचाने कि ये गांधी जी ने ही लिखा है? नहीं, उनकी राइटिंग यही है, ठीक है। और उनका ये है, इस तरह का उनका लेटर हुआ करता है। ठीक है, ये फ़ोटो पीछे गांधी जी का है। जी 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 ये बड़ा महत्वपूर्ण एक है पत्र। इस पत्र की भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 फाइलें इन्होंने बना रखी हैं। अगर अकेले लेटर्स पे ही बनाई जाती वीडियो तो मुझे लगता है 30-40 मिनट ही बन जाती है उसको एक्सप्लेन करने में और दिखाने में। तो मोटा मोटा मैं आपको दिखा देता हूँ बस। ये यहाँ से लेकर के इतने सारे लेटर्स हैं, ये भी इतने सारे लेटर्स हैं। तो ये पूरी फाइल भरी पड़ी है इनकी ना, ये देखिए खूब सारे लेटर्स हैं। और ये यहाँ भी बहुत सारे लेटर्स हैं, ये खूब सारे लेटर्स हैं। ये इतने बहुत कुछ रहा। ये दिखा दीजिए जी कि उस टाइम में, पहले टाइम में जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, उस टाइम उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था। जी ये 65 का एक लेटर है, प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर GM सादिक का, सुंदरलाल जी के नाम पे। ये एक और भी लेटर है, थोड़ा सा ख़राब हालत में फटा हुआ है। एक साबुत लेटर और है, मैं आपको दिखा दूँ। ये है, नहीं तो ये तो चीफ ये मिनिस्टर चीफ है। मिनिस्टर आ गया। ये 76 है। 76, हाँ। कहाँ चला गया?
इतनी सारी फाइल्स है ना ये है। प्राइम। ये भी डेट में सिर्फ से आपको 65 आ रहा है, 1965। और ये लेटर है, ये जिसको रिप्लाई भी किया गया है बाबा की तरफ से 9 मार्च 1965 को। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जानने वालों को पता, देखने वालों को पता चल जाएगा, सीधा प्रमाण है। जी जी अनवर जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।